नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अब कैसे आप 2 घंटे में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसमें मैं 3 टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहले कि आप अपना कोर्ट मैरिज कैसे प्लान करें, दूसरा सिटी कैसे चूज करें, और तीसरा 2 घंटे में कोर्ट मैरिज का क्या मतलब होता है, इसको समझें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 2 घंटे में कोर्ट मैरिज कैसे होता है। हमारे देश में कोर्ट मैरिज करने के 2 ही प्रोसेस है। किसी भी स्टेट से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, 2 ही प्रक्रिया है हमारे देश में कोर्ट मैरिज करने के लिए। पहली प्रक्रिया यह है कि आप मैरिज कर लें और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें। पूरे इंडिया में 90%, 95% लोग यही करते हैं कि पहले उनकी मैरिज होती है और उसके बाद से वो अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है या विदाउट एनी रिचुअल्स कोई मैरिज करना है, तो आप एसडीएम कोर्ट में जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें। उसमें कम से कम 30 दिन का वक्त लगता ही लगता है, तभी जाकर के हो सकता है। यानी पहला स्टेप मैरिज और दूसरा स्टेप है मैरिज रजिस्ट्रेशन, और जो दूसरी प्रक्रिया है सीधे सीधे मैरिज विदाउट एनी रिचुअल परफॉर्म किए हुए। अब आपको प्लान करना है कि आपको कैसे करना है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब आधा काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कपल, जैसे मान लीजिए कि आप एक कपल हैं और अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आज आपको पार्टी करने के लिए जाना है, लेकिन आप पार्टी करने के लिए जाएं, केवल शर्ट पहन करके चले जाएं, पैंट ना पहने, तो लोग आपको क्या कहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, केवल आप रिचुअल परफॉर्म कर लें, लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, केवल आपने रिचुअल तो परफॉर्म कर लिया लेकिन अपना मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो आपकी शादी ठीक वैसी ही हुई जैसे आपने ऊपर में शर्ट तो पहना हुआ है, नीचे आपने पैंट नहीं पहना हुआ। यानी आपने आधा काम किया है और उससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। जब कभी भी आप लव मैरिज करते हो तो आप अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि आपको ये दोनों प्रोसेस करना है, मैरिज भी करना है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कराना है। क्योंकि लव मैरिज पे सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट किया जाता है, लव मैरिज पे सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं, लव मैरिज में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस कपल को परेशान करने की कोशिश करती है। अगर आपने केवल आर्य समाज में शादी कर लिया, मंदिर में शादी कर लिया, केवल निकाह करवा लिया और आप किसी तरीके से पुलिस ने पकड़ लिया आपको या कोई पुलिस कंप्लेंट हो गया, तो समझिए कि आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए जाएंगे जिससे निकलने में आपको सालों लग जाएंगे। तो पहला पॉइंट इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप अपने कोर्ट मैरिज को प्लान कीजिए कि आपको करना कैसे है। घर से निकलना है, किसी भी मंदिर पहुंचना है और शादी कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको मैरिज भी करना है, मैरिज रजिस्टर्ड भी करानी है। एक तो प्रोसेस ये है। और अगर इंटर रिलीजन करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट से करना है। ये आपको प्लान करना होगा। प्लान करेंगे कैसे? पहले तो कभी कोर्ट मैरिज किया नहीं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर अगर प्लान करने की कोशिश कर भी ली तो पता नहीं वो सही बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो बेहतर है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क बात कर सकते हैं, कोई फीस नहीं देना है। आप अपने पूरी क्वेरी को पूछिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, ताकि आपको कम से कम प्रोसेस तो ठीक से आपको मालूम चल जाए। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। जो दूसरी बात यह है कि अब कोर्ट मैरिज करना है तो सिटी कैसे चूज करें, क्योंकि अब आपका प्रोसेस और सिटी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आपको सिटी चूज करने की बात आती है तो सिटी 2 तरीके से चूज किया जाता है। पहला कि आपकी पार्टनर अपनी सिटी से बाहर जा ही नहीं सकती, यानी आपकी पार्टनर जिस सिटी में रह रही है या आप जहां रह रहे हैं, आपको वहीं मैरिज करना है, वहां से बाहर जाने के कोई चांसेस ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना है तो आप अपनी सिटी में ही कर सकते हैं, चाहे पार्टनर वाली सिटी में कर लीजिए या आप अपनी सिटी में कर लीजिए। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आधार को किसी और सिटी में अपडेट करा करके भी कोर्ट मैरिज करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उनको पकड़ा ना जाए, वो इसलिए करते हैं ताकि सेम सिटी में जहां रहते हैं वहीं अगर करेंगे तो पकड़े जाने का, पुलिस से टॉर्चर होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए वो किसी और सिटी में जाके करते हैं। आपको भी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कहां से करना है। और जब आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होंगे और लीड इंडिया के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको हमारे कुछ सिटीज मालूम होने चाहिए। आप हमारे माध्यम से दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, पटना में
भोपाल में, जयपुर में, आप उदयपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, इन सारे ऑलमोस्ट इन सभी सिटीज़ के अंदर आप कर सकते हैं। उड़ीसा में भी कर सकते हैं, कोलकाता में भी कर सकते हैं। अगर आप इनके अलावा भी कहीं और करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम को बोलिए, जब आप कॉल करें तो उनको बोलिए कि मुझे अपने ही सिटी में करना है और आप इसके लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दो, क्योंकि ऐसा सर ने वीडियो में बोला है और वो आपको थोड़ा टाइम लेंगे और आपके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देंगे अगर आप अपनी सिटी में करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि भाई 2 घंटे में कोर्ट मैरिज का क्या मतलब है। देखिए, आज से पहले, मतलब इस वीडियो के पब्लिश होने से पहले कुछ समय पहले गाजियाबाद में क्या होता था कि आप आते थे, मैरिज हुई और मैरिज का रजिस्ट्रेशन सेम डे हो गया। अब कई लोगों को यही बात मालूम है कि मैरिज हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, वैसे ही जल्दी जल्दी काम हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अब ये प्रोसेस नहीं है, यानी मैरिज आपकी तो 2 घंटे में हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी 2 घंटे में नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन अब आपका नेक्स्ट डे होगा। अगर आप गाजियाबाद से करते हो या किसी और जगह से भी करते हो तो प्रोसेस आपके सेम डे हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने में कुछ समय आपको लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब लोग ऐसा समझते हैं कि यार अगर मेरे पास में 2 से 4 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट नहीं आया या सेम डे में सर्टिफिकेट नहीं आया तो समझो कि पुलिस मुझे पकड़ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, क्या होता है कि आप घर से निकले, मान लीजिए कि आपको ट्रैवलिंग करने में 12 से 24 घंटे लग गया, 24 घंटे आपका निकल गया। अब आपके पास बचे हैं और 24 घंटे, जिसमें पहले 12 घंटे में आपकी शादी हो गई और अगले 12 घंटे में आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया गया, यानी 48 घंटे के अंदर सारा काम हो गया। फिर भी 72 घंटे में अभी बहुत सारे समय बचे हुए हैं। तो इसलिए मुद्दा ये होता है कि जब मैरिज करने जा रहे हैं तो डेट ऑफ मैरिज, किस दिन शादी हुई है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी आज शादी हुई है तो आज ही का डेट आएगा, चाहे आप रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद ही क्यों ना कराएं। वो केवल रजिस्ट्रेशन होता है। डेट ऑफ मैरिज तो वही होती है जिस दिन आप फेरे ले लेते हो अग्नि के सामने, या निकाह हो जाता है या चर्च में शादी हो जाए। तो ये होता है 2 घंटे का मतलब। उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी मिली होगी। और अगर आपको भी कोर्ट मैरिज करना है तो आप किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर मत कीजिए, क्योंकि कोर्ट मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ, एक मैरिड लाइफ का फाउंडेशन है, उसको ठीक से रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।